नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह। इस समय हमीरपुर की एक विकासखंड राठ की एक ग्राम सभा कस्बा खेड़ा में मैं मौजूद हूँ। वहाँ की जनता है जो कि यहाँ की प्रधान है। 5 साल बीतने वाले हैं और कितना विकास कराई है और क्या क्या समस्याओं का सामना किया है। मैं वहाँ सीधा जनता से जानेंगे। भैया, आपका पूरा नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा खेड़ा। यहाँ का प्रधान कौन है? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी हैं। उर्मिला देवी हैं। आप लोगों से बराबर मिलती हैं? जी। अच्छा, उर्मिला देवी काम वाम कर रही हैं? जी, कर रही हैं। कोई 2-4 काम अच्छे बताइए ग्राम सभा के लिए। एक गेट बना है। अभी गेट तो बन रहा है? काम हो गया है, पुताई उताई बाकी है। जी जी। और क्या किए? और काफ़ी काम है, जैसे कि इसी सड़क वगैरह, शमशान घाट बना है अभी वहाँ। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं? जी। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी कहाँ के रहने वाले? कस्बा खेड़ा। यहाँ का प्रधान कौन है? उर्मिला देवी। काम वाम कर रही हैं? बढ़िया काम। बराबर जनता के बीच में। हाँ, बढ़िया। आप लोगों की समस्याएं सुनती हैं? हैं? खेल मैदान है यहाँ पे? खेल मैदान नहीं है, जगह नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। जो कि आप युवा हैं। हाँ। जो यहाँ के प्रधान हैं। आप लोगों से बराबर मिलते हैं? हाँ, पंचायत भवन में बैठते हैं? जनता दरबार लगाते हैं? हाँ। लोगों की समस्या सुनते हैं। हैं? हाँ। आप किसी काम को जाते तो बराबर काम करते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं प्रधान से? 2026 में फिर चुनाव है तो इन्हीं को लाएंगे या किसी दूसरे को? इन्हीं को लाएंगे। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले? कस्बा खेड़ा। कस्बा खेड़ा की। जो यहाँ की प्रधान है उर्मिला देवी द्वारा 2-4 कार्य बताइए जो अच्छे काम किए हों जनता के हित के लिए। एक तो जनता के हित के लिए मोक्षधाम बना है। और लाइटें वगैरह लगी हैं। अच्छा, खंभों में स्ट्रीट लाइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट और सीसी वगैरह डली हैं। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं होती हैं आप लोगों के बीच में कैसे प्रधान जी पहुंचाते हैं, किस तरह से? हम नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं मैं उनसे सीधा जानूंगा कि 5 साल में कितना विकास किए हैं। तो यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं उर्मिला देवी के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रकाश वर्मा है और मैं यहीं के निवासी हूँ, कस्बा खेड़ा का। और माता जी का काम थोड़ी बहुत मैं देखता हूँ। अच्छा, आबादी कितनी है यहाँ पे? आबादी तो कम से कम ये 2500 के समथिंग होगी। 2 गांव लगते हैं मेरे यहाँ। राजस्व गाँव? हाँ, एक पड़रा मेरा गांव लगता है और 4 मौंजे लगते हैं। एक घुंचू है, पड़रा है, कस्बा खेड़ा है और मनिया पार है। अच्छा, आबादी 2500 है। हाँ, वोटर कितना है? वोटर हमारे यहाँ इस टाइम पे 1500 के समथिंग वोटर है। अच्छा, ठीक। केंद्र सरकार, भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे नमाम गंगे जी और आवास। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वो है सबको छत सबको नल का वादा है। तो जो नमाम गंगे के तहत हर घर नल की क्या प्रगति है आपके यहाँ? दिक्कत ये योजना तो अच्छी है प्रधानमंत्री जी की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पानी सही से नहीं आ रहा है। लीकेज ज़्यादा है, टंकियां बन चुकी हैं लेकिन बीच में पानियों की लीकेज है, इस वजह से घर तक पानी नहीं आ पा रहा है। जी। आवास सर्वे कितना हुआ है? आवास समथिंग मेरे कार्यकाल में 50 के समथिंग हो चुके जो भी सर्वे हुए? हाँ, नहीं आवास सर्वे जो मतलब नए जो नहीं प्रधानमंत्री आवास सर्वे। अच्छा, सर्वे के तहत करीब 65 सर्वे हुए हैं जो सही पाए गए हैं। 65 के समथिंग हुए हैं। अच्छा, कितने आवास दिए? आवास 50 के समथिंग बन चुके हैं। 50 आवास। एक इस समय आईडी बन रही थी, फैमिली आईडी, आभा आईडी और आयुष्मान गोल्ड कार्ड। कितने आपके यहाँ लमसम हैं? आयुष्मान कार्ड ये तो मेरा पंचायत सहायक ही बता पाएगा। बस समथिंग 40-45 समथिंग आयुष्मान कार्ड हो। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या क्या कार्य किए? स्वच्छ भारत मिशन के तहत नालियाँ बनाई गई हैं, सफाई जो होती है वो रेगुलर चलती है हमारे यहाँ, और घूर सफाई जो कचरा चढ़ा होता है उसकी सफाई चलती है। और ये हमारा आरआरसी सेंटर बनाया गया है जहाँ पे यहाँ से कूड़ा जाता है वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ओडीएस प्लस गांव हो गया कि नहीं? ओडीएस प्लस नहीं अभी नहीं हुआ। एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना कायाकल्प है। कायाकल्प के तहत विद्यालय कितने हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 4 विद्यालय। तो उसमें क्या कार्य किए? उसमें ये जो टाइल्सीकरण है, सुंदरीकरण है, और जैसे सीसी खराब हो गई हैं तो उनको सही कराया गया है और मरम्मत की गई है।
पंखे वगैरह लगवाए गए हैं और एक जूनियर विद्यालय में बाउंड्री थी, उसकी बाउंड्री करवाई गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री दिव्यांग शौचालय पे ज़्यादा जोर दिए, तो दिव्यांग शौचालय सभी विद्यालय, जो 1 से 19 पैरामीटर उनके हैं, तो सारे पूर्ण है कि कुछ सारे पूर्ण हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 19 में से एक आधी कम होगा, बाकी सारे पूर्ण अच्छा, हैं। जो शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा नीति लागू हुई है, तो उसके तहत क्या किए? हाँ, हमारे टीचर लोग डिजिटल वो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते भी हैं जी। हाँ। अच्छा, बच्चों का खेल मैदान है? खेल मैदान कैसा है कि हमारे यहाँ ज़मीन के अभाव के कारण खेल मैदान नहीं है। जो ज़मीन है वो चिकित्सा विभाग को लिख दी गई है, उसकी जो खतौनी निकलती है चिकित्सा विभाग को निकलती है। ओपन जी, और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि उसमें से कुछ भाग हमको दे दें जिससे हम खेल का मैदान। अच्छा, खेल के मैदान के लिए जमीन नहीं है, सरकार से आप मांग कर रहे हैं ग्राम सभा में क्रीड़ा स्थल के लिए, क्रीड़ा स्थल के लिए जमीन मिल जाए तो आप क्रीड़ा स्थल बनवा सकते हैं। अच्छा, ओपन जी, मैं ये मतलब जो खेल के लिए व्यायामशाला नहीं, जमीन का अभाव है हमारे यहाँ। जमीन के अभाव से सरकारी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। अच्छा, ग्राम सभा में जब जाते तो सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की है? ग्राम सभा में जी जाने के लिए जैसे ग्राम सभा के लोग आपसे मिलते हैं तो कहीं नाली खड़िंजा का विवाद अक्सर हुआ करता है, लोगों को आवास का, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की है? दिक्कत आवास की ही पड़ती है, क्योंकि बजट के अभाव की वजह से आवास नहीं बन पाते और बाकी तो सड़कें हमारे यहाँ दुरुस्त हैं। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं जो 5 साल बीत चुके हैं, सारे कार्य जमीन के अभाव से सरकारी बिल्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, देखते रहिए। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जी बताइए। बारात घर के लिए एक ज़मीन है हमारे यहाँ जो दान में दी गई थी, जी, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। सरकार से मैंने कई बार मिन्नतें की हैं, अधिकारियों से मिन्नतें की हैं, लेकिन अधिकारी कभी वो ज़मीन हटवा नहीं पाए हैं कब्जे से। और वो अभाव में क्या है कि बारात घर की प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, SDM साहब को लिखा, DM साहब को लिखा, यहाँ तक कि मैं कोर्ट गया उस ज़मीन के लिए, कोर्ट से नोटिस आया तो फिर भी वो ज़मीन लिख दी गई है कि आबादी में, इसलिए उसकी नाप नहीं हो सकती है। लेखपाल जी ये रिपोर्ट लगाते हैं हर बार, प्रॉब्लम। अच्छा, एक मैंने मनरेगा से सड़क भी डलवाई थी, उसमें उस ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया गया। लेखपाल साहब को समझाता हूँ तो लेखपाल जी कहते हैं कि नहीं, वो तो उसी की है। जबकि ज़मीन की नाप होती है तो वहाँ की जितना एरिया होता है सबको नोटिस दिया जाता है कि यहाँ की नाप होनी है। बिना नाप के, बिना नोटिस के वो ज़मीन उसने कब्जा कर ली। अब वो एक उनका यही रवैया है लेखपाल जी का कि उसकी ही ज़मीन है। अब बताइए ये गलत है कि नहीं है? मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाई जाए, नहीं तो अन्यथा उस चीज़ में हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति उस पर कब्जा किए हुए है और हिंदू आबादी, आधी आबादी हमारी मुस्लिम है, आधी आबादी हिंदू है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये विवाद बढ़े, इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूँ। अधिकारियों से ही कह सकता हूँ, अधिकारी हमारा कोई साथ नहीं देता है, इसलिए मैं परेशान हूँ। सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ के जो प्रधान जी हैं, बारात घर की ज़मीन पे और एक रोड है उस पर लोग कब्जा किए हुए बैठे, बराबर शिकायत कर रहे हैं। हमीरपुर प्रशासन और शासन इसको कब संज्ञान लेकर इसको खाली कराता है, देखते रहिए देश लाइव टीवी कुमार सिंह के साथ। जबकि वो ज़मीन मनरेगा से डली है, वो सड़क जो डाली है हमने मनरेगा से डली, उसमें सरकार का पैसा खर्च हुआ है, लेकिन हमारे ये लेखपाल जी और SDM साहब कोई सुध नहीं ले रहे हैं।